दोस्तों HDFC बैंक पे सॉलिड अपडेट आई है। पहले तो मैं बता देता हूं कि HDFC बैंक पे अगर आप देखेंगे तो 7 साल, अगर आप देखोगे 7 साल का सबसे लो मार्केट कैपिटल देखने को मिलना है, सबसे लो। इतना अंडर वैल्यूड हो चुका है HDFC बैंक। और इसके बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, इस बैंक के बारे में जो लोग इसको डंप कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उनको बता देना चाहता हूं। निफ्टी में इसका वेटेज है 13% और निफ्टी बैंक में अगर आप देखोगे इसका वेटेज है 27-28% के भी ऊपर। तो अब आप समझ लो इसकी वैल्यू कितनी है। दोनों पे नंबर 1 का वेटेज है, मतलब नंबर 1 पे ये पर्टिकुलर स्टॉक है। अगर आपके इंडेक्स, मतलब अगर मार्केट को चलना है तो HDFC बैंक को चलना पड़ेगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर मार्केट तभी चलेगा जब HDFC बैंक चलेगा। तो आप समझ लो इसकी वैल्यू कितनी है। तो इतने वैल्यूबल स्टॉक अगर देखिएगा आपको, इतना ज्यादा 7 साल का, मतलब कोविड से भी लो हो गया मार्केट कैपिटल, कोविड से भी लो हो गया कैपिटल, मतलब कोविड के टाइम से भी लो हो गया। इतना तो गिरावट कभी नहीं देखने को मिली। तो ऐसे में जेफरीज ने यहां पे कहा, जेफरीज आप सभी जानते होंगे, अगर आप स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू बने रहते हो, टॉप रेटिंग एजेंसी है। और ये जब कोई बात बताती है तो लॉजिकल फैक्टर के बेसिस पर बताती है। अब देखिएगा फैक्टर भी इसके समझिएगा, कितने लॉजिकल फैक्टर बताए हैं कि स्टॉक के लिए गुड न्यूज आई। क्योंकि जब टॉप रेटिंग एजेंसीज देखिएगा ऐसे बैंक्स पर, ऐसे पर्टिकुलर ब्लू चिप स्टॉक पे देखिएगा रेटिंग करती हैं, देन आफ्टर दैट देखिएगा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उस स्टॉक पे बनता है। तो इन्होंने यहां पे देख रहे हैं 64% का अपसाइड देख रहे हैं। मतलब जेफरीज को लगता है कि ये पर्टिकुलर बैंक आगे चल के लॉन्ग टर्म में 64% तक का देखिएगा यहां पे अप ट्रेंड दिखा सकता है। ये प्रोबेबिलिटी जेफरीज की है। और उन्होंने कहा है स्टॉक का जो ट्रेड है वो 10 से 20% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है ICICI, एक्सिस और KMB, कोटक महिंद्रा बैंक से। तो आप समझ सकते हो, मतलब कोटक महिंद्रा बैंक के जो फेयर वैल्यूएशन है उसके भी नीचे स्टॉक देखिएगा 10 से 20% के डिस्काउंट पे चल रहा है। मतलब जो इसके पर्टिकुलर, अगर इसकी एसेट, इसकी क्वालिटी, बुक वैल्यू, इसकी सब देखेंगे तो उसके बेसिस पे भी अगर आप कहेंगे तो ये अपने पीयर्स बैंक के देखिएगा 10 से 20% डिस्काउंट पे चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो 1.6, इसमें अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हो HDFC बैंक ट्रेड्स एट 1.6 टाइम एस्टिमेटेड FY27 एडजस्टेड बुक वैल्यू। तो आप देख सकते हैं विच इज, जिस पे वो ट्रेड हो रहा है, मतलब जिस बुक वैल्यू पे वो ट्रेड हो रहा है उस पे अगर आप देखेंगे तो 20% डिस्काउंट है ICICI बैंक के कंपैरिजन में, और 10 to 20% का डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है एक्सिस बैंक एंड कोटक बैंक। यानी कि जिस लेवल पे, जिस बुक वैल्यू पे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं बुक वैल्यू के हिसाब से, उससे भी देखिएगा 10 से 20% के डिस्काउंट पे HDFC बैंक ट्रेड हो रहा है। तो अगर ये पीयर्स को भी अगर अपने मैच करता है तब भी वैल्यू 900 के ऊपर आ जाती है। मतलब 900 के ऊपर का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये तो चीज इनके पास ऑलरेडी है ना। ये तो इनकी एसेट बुक दिखा रही है, एसेट क्लास दिखा रही है, इनके लोन बुक दिखा रही है, इनका डिपॉजिट रेशियो दिखा रहा है। उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे ईयर टू डेट तक स्टॉक फॉल हुआ है 24%। और अगर आप देखेंगे तो ये काफी बड़ा देखिएगा ड्रॉबैक है। दूसरी बात आपको पता है कि जिस तरीके से रेट कट किए गए हैं तो एक्सपेंशन भी बहुत तेजी से हो रहा है, मतलब काम में तो कोई कमी नहीं आ रही है। और आपको पता है इसमें ICICI बैंक हो, कोटक हो, एक्सिस हो, सारे बैंक्स देखिएगा एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने लोन बुक का, क्योंकि रेट्स बहुत डाउन हो चुके हैं। तो उसका जब रिफ्लेक्शन इनके स्टॉक्स पे होगा, जब उनकी रिजल्ट पे होगा जो आने वाले हैं 1 अप्रैल से, वो आपको पता है तब ये स्टॉक में मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये पर्टिकुलर देखिएगा, मतलब अगर आप देखेंगे तो इस समय HDFC बैंक एक तरीके से प्रीमियम एक स्टॉक बन गया, प्रीमियम स्टॉक बन गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये अपने पीयर्स के कंपैरिजन में बहुत अंडर वैल्यूड है। मतलब अगर पीयर का कंपैरिजन भी करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड है। वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। एसेट क्वालिटी को भी जेफरी ने देखिएगा बताया है, हेल्दी ग्रोथ है ROE में, सेंसिटिव हायर क्रेडिट कॉस्ट क्रेडिट है, लोअर टॉप लाइन है, मैनेजेबल है, क्लैरिटी है, बोर्ड इश्यूज हैं वो आपको पता है सॉल्व आउट हो जाएंगे, चूंकि आपको पता है वहां पे RBI का कहीं ना कहीं स्टेटमेंट आ जाएगा और वो चीज देखिएगा रिप्लेस करेगी, वो चीज रिप्लेस करेगी इनके वैल्यूएशन को। और देखिएगा टारगेट कहां तक के दे दिए जेफरीज ने,
ये देखिएगा 64% फ्रॉम द करंट लेवल, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब इतनी बड़ी रेटिंग एजेंसी विद देखिएगा, अगर आप देखोगे विद लॉजिकल फैक्टर ये बात बताई जा रही है, और ऑलरेडी ये पर्टिकुलर स्टॉक कितना डाउन है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्या लेवल देखने को मिल रहा है। तो ये जो रेटिंग आना ये बहुत ही क्वालिटी अपडेट है निफ्टी बैंक के लिए, निफ्टी 50 के लिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।